मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। अब हम एमडीएम का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जॉइंट ए सिंपल सपोर्ट है। तो जॉइंट ए सिंपल सपोर्ट, अगर कोई भी एंड सपोर्ट अगर सिंपल होता है उसके अबाउट मोमेंट क्या होता है, इट विल बी ज़ीरो। द मोमेंट अबाउट द एंड सिंपल सपोर्ट विल बी ज़ीरो। आप देख सकते हो जॉइंट सी पे एक सिंपल सपोर्ट है एंड सी के बाद कोई सपोर्ट नहीं है, तो सी डी इज कॉल्ड एज ओवरहैंग। इसमें हम सी डी को बोलते हैं ओवरहैंग। ओवरहैंग पे आप मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जॉइंट सी भी एक तरह का सिंपल सपोर्ट है, बट आपको वहाँ पर मोमेंट निकालना पड़ेगा। जॉइंट बी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है, उसको आप फिक्स अज्यूम कर सकते हो। यू कैन अज्यूम इट एज फिक्स सपोर्ट। ना इसका फर्स्ट स्टेप क्या था, वी हैव टू वर्क आउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। जैसा पहला स्पैन है ए बी, उसमें यूडीएल आ रहा है 40 का एंड 4 का स्पैन है, तो मैंने बीम को फिक्स कर दिया। ये ए है, ये बी है। आपको पता है जैसे ही हम कोई भी बीम को फिक्स करते हैं तो उसमें हॉगिंग मूवमेंट डेवलप होता है। हॉगिंग में टेल अपवर्ड आता है, इसको मैं टेल बोलता हूँ। वी कॉल इट एज टेल, वी कॉल इट एज टेल। तो इसका फॉर्मूला क्या था जॉइंट ए पे, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, दैट इज माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। तो माइनस 40 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 12 करेंगे, विच इज माइनस 53.33 किलोमीटर मीटर। एंड बी ए पे जब निकालते हैं हम लोग तो ये आता है प्लस 40 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 12, दैट इज प्लस 53.33 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट स्पैन है बी सी। आप देख सकते हो बी सी पे लोड आ रहा है सेंटर पे, तो ये आता है डब्ल्यू एल बाई 8 का फॉर्मूला, माइनस 50 इंटू 4 बाई 8 विच इज माइनस 25 किलो न्यूटन मीटर, एंड दिस इज प्लस 25 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट स्पैन है सी डी। सी डी एक तरह का ओवरहैंग है, तो जॉइंट सी को आप फिक्स कर लीजिए, जॉइंट डी को फिक्स मत करिए बिकॉज इट इज़ अ फ्री एंड। यहाँ पे आ रहा है यूडीएल, यूडीएल का स्पैन है 2 मीटर का, लोड है 10 किलोमीटर पर मीटर का, तो एक तरह का कैंटिलीवर बन गया है। तो जॉइंट सी पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विच इज माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2, सो माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 विच इज फाउंड टू बी माइनस 20 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से आप लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लिए। मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको सपोर्ट को फिक्स करना है एंड उसके फिक्स्ड एंड मोमेंट्स वर्कआउट करना है इस तरीके से। स्टेप नंबर 2 में आएंगे। स्टेप नंबर 2 इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये पर्टिकुलर स्टेप में हम लोग हर जॉइंट पे नहीं, इंटरमीडिएट जॉइंट्स पे चेक करते हैं कि मेंबर कितना मोमेंट कैरी कर सकता है। तो उसी टेक्निक को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। आप देख सकते हो आपका जॉइंट है पहला बी इंटरमीडिएट, उससे बनता है बी ए और बी सी, बी ए एंड बी सी। बी का फायर एंड ए वो एक सिंपल सपोर्ट है, बी का फायर एंड ए वो एक सिंपल सपोर्ट है। इसका स्टिफनेस निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये आई है, ये 2 आई है। तो बी का फायर एंड ए, इसका ये सिंपल सपोर्ट है, इसका स्टिफनेस निकालने का फॉर्मूला क्या था, इट इज़ 3 ई आई बाय एल। एल है 4 मीटर, दैट बिकम्स 0.75 ई आई। नेक्स्ट है बी सी। बी का फायर एंड सी वो भी एक तरह का सिंपल सपोर्ट है, तो उसका स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो भी रहेगा 3 ई, उसका आई है डबल, लेंथ है 4। इसकी वैल्यू आप वर्कआउट करेंगे तो आएगा 1.5 ई आई, दिस इज 1.5 ई आई। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 0.75 प्लस 1.5 तो ये आएगा 2.25 ई आई। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, वो होता है के बाय समेशन ऑफ के। बी ए का के कितना है, वो है 0.75 अपॉन सम कितना है 2.25, बी सी का 1.5 अपॉन 2.25, so this becomes 0.33 and this is 0.67। जॉइंट सी पे आप देख सकते हो दो मेंबर है, एक सी बी एक सी डी। सी का फायर एंड बी वो फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या था, इट इज़ 4 ई, आई है डबल, लेंथ है 4, 4 कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ 2 ई है। नेक्स्ट सी का फायर एंड डी। डी एक तरह का फ्री एंड है, फ्री एंड कोई भी मूवमेंट कैरी नहीं कर सकता, तो उसका स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, इट विल बी 0। तो 0 + 2 इज 2 ई है। यहाँ पर 2/2 करूँगा तो 1 आएगा, 0/2 विल बी 0। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला कि कोई भी मेंबर बी ए बी सी कितना मोमेंट कैरी करेगा, बी ए विल कैरी 0.33, मतलब 33% मोमेंट एट जॉइंट बी विल बी कैरिड बाय बी ए, 67% of the moment at joint B will be carried by member BC। सिमिलरली जॉइंट सी पे आप देख सकते हो सी बी जो
मेंबर है वो पूरा मोमेंट कैरी करेगा, दैट इज 100% 1। CD कोई एक्स्ट्रा मोमेंट कैरी नहीं करेगा, तो इसका जो मोमेंट है दैट इज 0 आ रहा, आप देख सकते हो 2 आ रहा 0। अब इसके लास्ट स्टेप में आपने एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ किया। पहला है जॉइंट, दूसरा है मेंबर, तीसरा है फिक्स्ड मोमेंट। जॉइंट ए पे बनता है AB, B से बनता है BA एंड BC, C से बनता है CB एंड CD। BA का फैक्टर क्या है? BA का फैक्टर है 0.33, सो दिस इज 0.33। BC का है 0.67, CB का 1 है, CD का 0 है। फिक्स्ड एंड मोमेंट AB पे क्या था? विच वॉज -53.33, दिस इज 53.33, दिस इज -25, दिस इज +25 एंड CD पे कितना है? वो है -20। अब सबसे पहले आप जॉइंट्स को देखिए, आपके जो एंड सपोर्ट से आप पहले उन पर ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं जॉइंट ए सिंपल है, यहाँ पर मोमेंट होना चाहिए 0, बट आपने जब उसको फिक्स किया तब कितना मोमेंट निकाला? आपने निकाला 53.33 नेगेटिव। तो आपको इसको पहले 0 बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट 0, ठीक है। उसके बाद जॉइंट है C, जॉइंट C पे आप देख सकते हो CD पे मोमेंट आ रहा है -20 का, जो आपने यहाँ निकाला। ये कैंटिलीवर है, एक तरह का ओवरहैंग है, इसका जो -20 का मोमेंट है वो फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको CB पे भी 20 का मोमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक जॉइंट पे मोमेंट इक्वल और अपोजिट होता है, ठीक है। तो आपको पहले स्टेप में जॉइंट A को रिलीज करना कंपलसरी है, बिकॉज वहाँ पर मोमेंट होना 0, तो आपको इसको रिलीज करना पड़ेगा। एंड जॉइंट C को आपको साथ में बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रिलीज A, बैलेंस C। आपको दोनों स्टेप्स साथ में परफॉर्म करना है। जब मैं A को रिलीज करूंगा तो मतलब -53.33 को मेरे को 0 बनाना है, तो उसको 0 बनाने के लिए मुझे +53.33 का मोमेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एंड जॉइंट C को बैलेंस करने के लिए जॉइंट C पे अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना चेक करते हैं पहले। जॉइंट C पे अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना है आप देख सकते हो, वो है 25, एक है 25, एक है -20, सो 25 - 20 दैट बिकम्स 5। उसको जब मैं बैलेंस करूंगा तो उसका साइन चेंज कर दो, जस्ट चेंज द साइन, दैट बिकम्स -5, वो बन जाएगा -5। उसके बाद उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक आएगा CB, एक आएगा CD में, ये आएगा -5 CB का फैक्टर है 1, CD का है 0, इंटू 1 कर दो, यहाँ पे इंटू 0 कर दो, दिस इज -5, दिस इज 0, सो दिस इज -5, दिस इज 0। रिलीज और बैलेंस करने के बाद आपको करना पड़ता है कैरी ओवर, यू हैव टू परफॉर्म कैरी ओवर। जॉइंट A पे आपने +53.33 का मोमेंट आपने खुद ने लगाया, एंड A का फारेंड है B, वो फिक्स है। तो आपको पता है कि अगर आप कहीं भी मोमेंट अप्लाई करते हो, अगर उसका फारेंड फिक्स है तो उसका आधा मोमेंट ट्रांसफर होगा उसके दूसरे जॉइंट पे। 53.33 का हाफ करेंगे तो दैट इज 26.66। एंड सिमिलरली आपने जॉइंट C पे CB मेंबर पे आपने -5 का मोमेंट अप्लाई किया, उसका हाफ करेंगे, यहाँ पे आएगा तो वो आएगा -2.5, बिकॉज B एंड फिक्स है। अब आ जाएगा इनिशियल मोमेंट, दिस इज इनिशियल मोमेंट, -53 + 53 becomes 0, 53.33 + 26.66 that is approximately 80, this is -27.5, this is 20, this is -20। तो आप देख सकते हो जॉइंट A एक सिंपल सपोर्ट है, वहाँ पे आपको मोमेंट मिल गया 0। जॉइंट C पे ओवरहैंग है, वहाँ पर मोमेंट 20 - 20 बैलेंस हो गया। अब आप जॉइंट B पे आइए, अब आप जॉइंट B को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद का स्टेप क्या था? इसके बाद का स्टेप है बैलेंस। आप करेंगे बैलेंस, आपको बैलेंस करना है किसको? आपको जॉइंट B को बैलेंस करना है, यू हैव टू बैलेंस जॉइंट B। जॉइंट B को कैसे बैलेंस करेंगे? BA और BC का मोमेंट कॉपी कर लीजिए, दैट इज 80 - 27.5, 80 - 27.5 कितना होता है? विच इज़ 52.5, विच इज़ 52.5। ये अनबैलेंस्ड मोमेंट है, इसको बैलेंस करने के लिए इसका साइन चेंज कर लेंगे, दैट इज -52.5, और इसको फिर कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट,
इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बी ए और बी सी में। सो -52.5, बी ए का फैक्टर क्या था, इट वॉज 0.33, बी सी का फैक्टर क्या था, इट वॉज 0.67। तो 52.5 इंटू 0.33 विच इज -17.325 या 32 ले लीजिए, एंड सेकेंड वन इज कमिंग आउट टू बी -35.17। तो हमने क्या किया, जस्ट उसके अनबैलेंस्ड मोमेंट को बैलेंस किया एंड उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके आंसर्स आ गए बी ए पे -17.32, बी सी पे -35.17। अब बैलेंस के बाद आपको करना पड़ता है कैरी ओवर, पर पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कैरी ओवर पॉसिबल है या नहीं। तो पहले आप चेक करेंगे, सी बी का फारेंडे ए वो सिंपल सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट मोमेंट कैरी नहीं करता, तो बी से ए तो मोमेंट जाने नहीं वाला। बी का फारेंडे सी वो भी सिंपल है एंड ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर भी मोमेंट जाने के चांसेस नहीं बनते। तो बैलेंस के बाद कैरी ओवर नहीं बन रहा, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको यहीं पे प्रॉब्लम को ख़त्म करना पड़ेगा। दिस इज फाइनल मोमेंट्स, सो दिस बिकम्स 0। 80 - 17.32 इज हाउ मच, 80 - 17.32 इट इज 62.68, -27.5 -35.17। सी आपको इनिशियल मोमेंट से ऐड करना है, जिसको मैंने बॉक्स लगाया वहाँ से आपको ऐड करने पड़ेगा। दिस इज -62 अप्रॉक्सीमेटली 67, दिस इज 20, दिस इज -20, एंड आप इसको बॉक्स में डाल सकते हैं। ये आपके फाइनल मोमेंट्स आ गए, दीज आर योर फाइनल मोमेंट्स, एंड यूजिंग दीज फाइनल मोमेंट्स यू कैन ड्रॉ द BMD। आप इससे BMD प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए BMD प्लॉट करते हैं। जॉइंट ए पे मोमेंट है 0, बी ए पे फाइनल मोमेंट कितना है, वो है +62.68, प्लस मतलब होता है क्लॉकवाइज, जाएगा क्लॉकवाइज। बी सी पे उतना ही है 62.68, बट वो है एंटी क्लॉकवाइज। एंड जॉइंट सी पे 20-20, वो तो आपको पता है बैलेंस होगा। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर BMD प्लॉट कर सकता हूँ। ये मेरा फाइनल BMD बनने वाला है, दिस इज माई फाइनल BMD। AB यहाँ पे UDL है, तो ये बनेगा पैराबोला, दिस विल बी योर पैराबोला। यहाँ पे आप WL²/8 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो WL²/8 40 × 4² इज 80। नेक्स्ट BC पे लोड सेंटर पे है, ये बनेगा ट्रायंगल, इट इज WL/4 विच इज 50। CD एक तरह का ओवरहैंग है, इसका सिंपली सपोर्टेड BMD नहीं बनता, तो इसका सिर्फ बनता है सपोर्टेड BMD। अब मैं ड्रॉ करूँगा इसका सपोर्टेड BMD। जॉइंट ए पे मोमेंट है 0, जॉइंट बी पे आप देख सकते हो टेल ऊपर है, जब टेल अपवर्ड होती है तो इसका मतलब होता है हॉगिंग, ये हॉगिंग मोमेंट है। अब मैं सपोर्टेड और सिंपली सपोर्टेड BMD दोनों को क्लब कर रहा हूँ, तो जॉइंट बी पे 62.68 का टेल ऊपर है, तो यहाँ देखेंगे 62.68। जॉइंट डी पे कितना है, वो है 20। अब इसको आप कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन, एंड देन C to D यहाँ पर है UDL, तो वो कनेक्ट होगा बाय पैराबोलिक कर्व। तो ये है हमारा पैराबोलिक कर्व, दिस इज अ 2 डिग्री कर्व। आप देख सकते हैं जॉइंट बी पे हॉक कर रहा, तो ये माइनस लेंगे, यहाँ पे भी हॉक कर रहा तो माइनस लेंगे, दिस इज पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका BMD प्लॉट किया। ध्यान देना C to D वहाँ पर UDL है, तो वहाँ पर मैंने एक पैराबोलिक कर्व प्लॉट किया है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ गलती नहीं करेगा, ये 20 है तो इसको ऐसा पैराबोलिक कर्व देना है, ठीक है। दिस इज -20 एंड ये है 2 डिग्री कर्व जिसको मैंने यहाँ शो किया। सो दिस वॉज योर ऑल अबाउट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसका एक मैंने ओवरहैंग का प्रॉब्लम दिया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।